हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी चाकरी वाला में। तो आज हम आपको सीआईएसएफ का कांस्टेबल पद पे जो फॉर्म निकला है उसको भर के दिखाएंगे। ठीक है ना। सीआईएसएफ ने टोटल जो पद निकाले हैं, मतलब वो निकाले हैं 1149 पोस्ट निकाली है सीआईएसएफ ने कांस्टेबल पद पे। तो आइए भरते हैं उसके फॉर्म को। तो पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आपको यहाँ पे अपना वो नाम लिखना है जो कि आपके 10th की मार्कशीट पे प्रेजेंट है। ठीक है। और आपको कोई यहाँ पे मिस्टर मिसेज़ और श्री नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना। उसके बाद अपने नाम को वेरीफाई करें दोबारा। नाम को वेरीफाई करने के बाद अगर आपका नाम चेंज है कहीं पे, मतलब आपका अगर नाम कहीं और लिखा है, जैसे मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि 10th के मार्कशीट पे कुछ और नाम होता है, 12th के मार्कशीट पे कुछ और नाम हो जाता है, मतलब हल्का सा मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग का, ई का या आई का या कास्ट का। तो बेसिकली अगर आपका नाम चेंज है तो आप यस करके अपना न्यू नाम लिखें यहाँ पे। अगर आपका नाम वही है जो 10th की मार्कशीट पे है तो आप इसको ऐसे रहने दें। फादर नेम लिखें यहाँ पे अपना। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है आपको दोबारा। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आप अपनी मदर का नाम डालें। मदर का नाम डालने के बाद मदर का नाम आपने डाल लिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लें अपनी, जो आपकी जन्म तिथि है। यहाँ पे आप जन्म तिथि डालें। एक जन्म तिथि ये रही आपकी। हाँ, जन्म तिथि डालने के बाद इसको फिर दोबारा वेरीफाई करें। ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ पे आप अपनी जन्म तिथि को दोबारा वेरीफाई करें। अगर आपकी जन्म तिथि मतलब मैच नहीं करेगी जो आपने पहले डाली है उससे, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, और इससे मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि डालनी है दोबारा वेरीफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे महीना, यहाँ पे 12 जून, मतलब जो आपका डेट है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को मेल ही रहने दें, क्योंकि ये फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए तो है नहीं भर्तियाँ। यहाँ पे फिर जो एक कोड टाइप करा गया इस कोड को आप लिखें। YX29। ओके, सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पोर्टल पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपका चेंज नाम है तो चेंज नाम लिख दिए। अब आपने तो पहले ही नो कर दिया था ना, तो जिसका नाम चेंज है तो कृपया अपना नाम डालें ज़रूर वहाँ पे। फिर यहाँ पे ये भर चुका, ये वाला पोर्शन हमारा, पर्सनल डिटेल हमारी जा चुकी है। आपका आधार कार्ड है तो यस करें, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो नो करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, क्योंकि आपका आधार कार्ड तो है भाई। तो अपने आधार कार्ड की डिटेल आप यहाँ पे फिल करें। तो जैसे कि आपने ये वाला पोर्शन भर दिया अपने पर्सनल डिटेल का, अब आपको भरना है आधार कार्ड नंबर, मतलब आपको भरना है अपनी बेसिक डिटेल। अगर आपका आधार कार्ड नंबर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। नो करने के बाद उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि आपका कौन सा कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आई डी कार्ड है तो वोटर आई डी कार्ड लिखें यहाँ पे। ड्राइविंग कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस वाला नंबर लिखें यहाँ पे। ठीक है ना। लिख दें ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, उसका नाम नंबर लिख दें अपना। तो जैसे कि हमारे पास तो अपना आधार कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है यार, सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है अपना। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालें अपना। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पे वेरीफाई आधार कह रहा है, मतलब अपने आधार नंबर को आप दोबारा डालें। अगर आपका आधार नंबर गलत हुआ जो आपने ऊपर डाला हुआ होगा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं फॉर्म। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने डाल चुका हूँ अपना नंबर, तो बेसिक सी बात है भाई, मैंने आधार नंबर डाल दिया है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ बोल रहा कौन सी कैटेगरी है, तो भाई मेरी कैटेगरी तो जनरल, तो मैं जनरली फिल करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे आपकी एससी है तो एससी पुट करो,
ST है तो ST पुट करो, OBC है तो OBC पुट करो, EWS है तो EWS पुट करो, ठीक है ना। तो वेरीफाई कैटेगरी में भी दोबारा आप वही कैटेगरी आपको पुट करनी है जो आपने पहले पुट करी है। वेदर यू बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो भाई हम कोई रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मतलब होते हैं जैसे कि जैन हो गए, ठीक है ना, जैन धर्म हो गए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आता है। तो इसलिए अगर कोई है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, मतलब जिसकी मतलब पॉपुलेशन कम हो इंडिया के अंदर, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, बुद्ध कम्युनिटी के लोग की पॉपुलेशन कम है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है हमारे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे यस कर दें अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी में है। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी में कोई नहीं है तो वो नो कर दें, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर तो भाई हिंदू पॉपुलेशन ही है इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। नेशनलिटी क्या है आपकी, तो इंडियन ही होनी चाहिए भाई, इंडियन नहीं होगी तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। इफ़ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है क्या कोई पर्सन विकलांग है, अगर विकलांग है या डिसेबल है तो वो यस करे, अगर नहीं है तो वो नो करे, ठीक है ना। तो भाई मैंने तो अपना पूरा ये भर दिया है, बेसिक डिटेल भर दिया है। अब यहाँ पे मैं भरने वाला हूँ अपनी एग्जामिनेशन डिटेल, क्लास 10th की डिटेल, मेरी क्लास 10th की डिटेल क्या थी। तो मेरा एजुकेशन बोर्ड था CBSE लिख दूंगा, चलो CBSE की जगह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिख देते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, एक मिनट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, एक मिनट यार क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेम चीज़ में यहाँ पे लिखूँगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया रोल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो मेरी कुछ वैल्यू गलत हो गई लगता है, तभी कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी सही तो लिखा है ना, फिर गलत दिखा रहा है यार, मैं क्या गलती होगी इसमें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना वेरीफाई कर लिया एजुकेशन बोर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने 10th की मार्कशीट में जो रोल नंबर है आपका, वो आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे रोल नंबर डालोगे तो आपका रोल नंबर, जैसे आप रोल नंबर डालोगे यहाँ पे, तो आपको उस रोल नंबर को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। वेरीफाई करने के बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने 10th अपनी कब पास करी है, उसको दोबारा वेरीफाई करो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशन के मामले, क्या कर रखा है, हमने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, PhD कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं वही लिखूँगा यहाँ पे। यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल की। तो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट डिटेल में पहले हाउस नंबर आता है, हाउस नंबर क्या है आपका, तो हाउस नंबर जिसका जो भी है वो अपना हाउस नंबर लिखें। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी, तो ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपका हाउस नंबर आएगा, आपका हाउस नंबर क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर भरना है। हाउस नंबर भरने के बाद अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं या आप वार्ड में किसी सिटी वगैरह में रहते हैं तो वो नाम लिखिए वहाँ का, ठीक है। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस है नियर बाय, पोस्ट ऑफिस भरने के बाद अपना नियर बाय पुलिस स्टेशन, उसके बाद अपनी स्टेट, कौन से स्टेट में आप रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद अपना पिन कोड जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड, ठीक है ना। अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे चेक दिस बॉक्स करें। चेक दिस बॉक्स करने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। STD कोड डालने की ज़रूरत नहीं, आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं डाल मर्ज़ी है तो डालो वरना नहीं डालो। यहाँ पे फ़ोन नंबर ये भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। नीचे मोबाइल अपना नंबर ज़रूर डालें, मोबाइल नंबर जो आपका है पर्सनल, जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इसकी एग्ज़ाम डेट की। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। उसके बाद यहाँ पे अपनी email ID डालें।
अपनी ईमेल आईडी डालें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी पूरी डिटेल सब कुछ सही है तो आप उसको क्या करें भाई, अगर आपने सब कुछ यहाँ पे सही डाला हुआ है तो उसके बाद आप एक काम करें, इसको एग्री कर दें, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल भर चुके हो, बेसिक डिटेल भर चुके हो जिसमें आधार वगैरह आता है, 10th की सारी आप इन्फॉर्मेशन डाल चुके हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल चुके हो। अब अगर आपने चेक कर लिया तो उसको आई एग्री कर दें और सबमिट कर दें। लेकिन उससे पहले आपको ये कोड भरना पड़ेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है CT3RKG। अब ये कह रहा है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद द CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो अब आप क्या हो चुके हो भाई, रजिस्टर हो चुके हो इसके लिए। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन ID होगी और जो पासवर्ड होगा वो आपकी ईमेल ID पे या फिर मोबाइल नंबर पे आ चुका है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन पोर्टल से सीधा आप कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे इस वाले पोर्टल पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आपको यहाँ भी क्लिक नहीं करना, आपको एडिट रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक नहीं करना, आपको सीधा कहाँ क्लिक करना है, करंट ओपनिंग के नीचे। करंट ओपनिंग के नीचे आपको दिख रहा है कांस्टेबल फायर, आप यहाँ क्लिक करें। आपको उसके बाद अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको पासवर्ड और नीचे दिया हुआ है अल्फ़ाबेट आपको टाइप करना है, ठीक है ना। तो आइए इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे इसको। सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ पोर्टल खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे कांस्टेबल फायर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपकी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना। आपने जो जो भरा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जब हम नीचे बढ़ेंगे। देखो आप यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आ गया। रिलीजन क्या है आपका, यहाँ पे डाल दीजिए। रिलीजन आपका हिंदू है तो हिंदू डाल दीजिए, जो भी आपका रिलीजन आप वो रिलीजन आपका डाल दें, ठीक है ना। आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे अगेन, आप यहाँ पे देख रहे होगे। आपको क्या करना है, आपका कोई डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि जो ये बताता है कि आप किसी क्षेत्र के निवासी हैं, ठीक है ना। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे पर्वतारोहिणी वाले होते हैं, तो जैसे पर्वतारोहिणी मतलब जो हिली एरिया पे रहते हैं, तो यहाँ पे भर दें वो, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पे आपकी एजुकेशन हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई 12th पास्ड विद साइंस सब्जेक्ट। यहाँ पे रीजन आपने हिंदू डाल दिया। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, नो। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए जैसे कि CISF के नोटिस में लिखा हुआ था, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप यस कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, अदरवाइज़ आप नो करिए। नो करने के बाद अब वो क्या लिखा है आप पे, इफ़ यस इंडिकेट कैटेगरी। अगर आप हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, मतलब एलिजिबल हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी बतानी है आपकी कौन सी है। SC है, ST है, या OBC है, या एक्स सर्विस मैन है, या चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स इन ऑफ 2002 इन गुजरात, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू बिलोंग टू हिली एरिया, तो हम लिखेंगे भाई हम यस, हम हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे जो हिली एरिया से बिलोंग करता है वो यस कर दें, जो नहीं करता हिली एरिया से बिलोंग वो नो कर दें, ठीक है ना। अगर वो यस करते तो यहाँ पे कैटेगरी आती है कि भाई आप किस साइड के, कुमाऊँ के हो, गढ़वाल के हो, या आप किस स्टेट पूछेगा फिर वो। तो यहाँ पे क्या बिलोंग करते हो हिल एरिया से, यस मैं बिलोंग करता हूँ हिली एरिया से। जैसे मैं तो बिलोंग करता हूँ यार, तो हिली एरिया में कहाँ पे भाई हम हैं। अब हमें एड्रेस देख लीजिए, अपना जो आपने एड्रेस डाला था पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वही एड्रेस होगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मार्क देख लीजिए आप। हाँ ये चीज़ पढ़ लें, ये चीज़ ज़रूर पढ़ लें आप। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, बेसिकली आप पे कोई केस वगैरह तो नहीं है कहीं, यहाँ पे ऊपर कोई FIR तो नहीं है। अगर FIR वगैरह है तो यहाँ पे यस वगैरह कर देना। और या हैव यू एवर बीन डिसमिस फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्या कभी आप ऐसे
मतलब आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करी और उसके बाद आपको क्या कर दिया हो कि मतलब आपको डिसमिस कर दिया हो, कभी ऐसा तो नहीं हुआ? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप एक्स सर्विस मैन हो, तो अगर हो तो यस कर देना। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मार्क है भाई, मार्क आपको दिखाना है भाई, बताना है कि आपकी बॉडी पे मार्क कहाँ कहाँ है। तो आपकी बॉडी पे जो भी मार्क हो आपको यहाँ पे लिखना है कहाँ पे है मार्क हो। तो जैसे आप अपनी ये मार्क्स फिल कर दें, उसके बाद आप चेक कर लें मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑन विच फ़ोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन, कि आपकी फ़ोटोग्राफ की ऊपर जो डेट लिखी होगी आपको चेक करनी है किस दिन आपकी फ़ोटोग्राफ ली गई थी, और उसके ऊपर वो डेट भी होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं खिंची होगी आपकी, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के नीचे आपकी एक डेट लिखी होगी, तो वो डेट ध्यान रखना आपको। तो जैसे मेरी जो डेट थी वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हम्म, हम्म। उसके बाद वेदर द डेट मेंशन इन द फोटो इज़ क्लियर प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्या जो आपने डेट मेंशन करी है वो क्लियरली लिखी गई है फोटोग्राफ के ऊपर, तो हम कहेंगे यस। उसके बाद हमें कर देना सबमिट, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ कर देते सबमिट। पार्ट 1 जो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, तो भाई अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अपलोड फ़ोटो। तो आपको अपलोड करनी है फ़ोटो, फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डालना पड़ेगा। फिर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, मतलब आपको टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट डालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि भाई मेरी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 12th है, तो मैं 12th तक की डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना है क्या, उसके बाद आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देनी है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। फ़ोटो का जो आपका साइज़ होना चाहिए अपलोड करने के लिए, वो 20 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। अब सिग्नेचर का क्या डायमेंशन होना चाहिए, सिग्नेचर का जो आपका डायमेंशन होना चाहिए वो 4, मतलब आपका होना चाहिए वो 2/4 का, मतलब 2 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ होनी चाहिए। और जो उसका साइज़ रहेगा सिग्नेचर का, वो रहेगा आपका 10 KB to 20 KB, और फोटो का 20 to 40 KB। और जो आपको यहाँ पे अपनी ये जो क्लास 10th की मार्कशीट जो अपलोड करनी है, और जो क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, PDF के फॉर्मेट में करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। उसके बाद होगा क्या कि आपको जैसे आप सब चीज़ अपलोड कर दो, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा कि अपलोड 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 अपलोड। तो ये अपलोड होने में कुछ टाइम लगाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दिया, अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया, 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, वो भी PDF फॉर्मेट में। ध्यान रखना PDF फॉर्मेट अपलोड होगा 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ठीक है। तो ये जो देखिए आपकी मैंने अपलोड कर दिया है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद हम पहुँचेंगे फ़ी वाले पेमेंट पोर्टल पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए जो अपलोड वाला ऑप्शन था वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने सिग्नेचर्स को भी अपलोड करूँगा, ठीक है ना। सिग्नेचर्स को अपलोड करता हूँ मैं अपने अब। तो आप देखिए मैं सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ अपने अब। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिग्नेचर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। सिमिलरली मैं अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करूँगा। तो मैं अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरी 10th की मार्कशीट को अपलोड करूँगा, देखिए वैसे ही जैसे ही अपलोड हो जाएगी वैसे ही गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई है। उसके बाद मैं अपनी 12th की मार्कशीट को अपलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी 12th की मार्कशीट भी अपलोड हो चुकी है। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, आप उसके बाद फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है कि आपने 10th की मार्कशीट अपनी सही भरी है कि नहीं भरी, तो आप एक बार व्यू करके क्लिक करके आप देख सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट आपने भर दी है। फिर आपको अगर 12th की भी चेक करें, 12th की भी चेक कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मुझे 100 रुपये भरने हैं। जैसे ही आप अगर मतलब SC ST होंगे तो आपका तो फ्री हो जाएगा फॉर्म वो। ठीक है, तो आपको आगे करना है, जैसे आप इसको पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद अपने आप को फॉर्म को प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवाने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको एक एग्ज़ाम डेट आएगी और आपको उस एग्ज़ाम डेट को आपको एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे, आपको बुलाया जाएगा फिज़िकल फिटनेस के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।